वी हैव दिस 4 पॉइंट्स, ए मतलब 10, ओके यहाँ पे मुझे 1001 की जरूरत नहीं है, मुझे चाहिए ओनली क्वाड्रेंट्स. ओके, सो यू कैन इमेजिन इट इज 0, इट इज पाई बाई 2, दिस इज पाई एंड दिस इज 3 पाई बाई 2. ओके, चलिए कल हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.2 टोटल कंप्लीट हो गई. थोड़े एक्स्ट्रा सम्स भी मैंने आपको दिए थे, वो भी आपने किए हैं. नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स कन्वर्जन. ओके, आपको इतना पता है, कन्वर्जन ऑफ पाई, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, सो ऑन गाइज. ठीक है, कल मैंने एक चीज आपको करवाई थी, इवन एंड ऑड फंक्शन, उसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंक्लूड कर दूंगी. ठीक है, कन्वर्जन कैसे करेंगे, तो मतलब जितने भी हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना, वो इन सब से रिलेटेड है, वो तो हमें डेफिनेटली पता है. तो अब जैसे जैसे हम एंगल में ऐड करते हैं, गाइस आपने 10th में पढ़ा है साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा. सो साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, टेन कन्वर्ट होता है कॉट में, एंड सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में. ओके, तो जब भी हमारे पाई बाई 2 के मल्टीपल्स होंगे, इट इज पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2. ओके, तो जब भी हमारे पाई बाई 2 के मल्टीपल्स होंगे, क्या होगा, इफ योर एंगल is pi by 2 plus or minus theta, 3 pi by 2 plus or minus theta, 5 pi by 2 plus or minus theta, either minus pi by 2 plus or minus theta, so on. Then sine convert in cos, cos in sine. Okay, similarly tan in cot and cot in tan, and sec in cosec and cosec in sec. कब, जब हमारे एंगल्स पाई बाई 2 के मल्टीपल्स होंगे, आगे प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं. आपने 10th में सिर्फ प्लस के लिए यू हैव लर्न. अब यहाँ पे आपका प्लस एंड माइनस, इट कैन बी एनीथिंग. ओके, तो ये हो गई इन दोनों की बात. अब पाई एंड 2 पाई के मल्टीपल है, तो if angles are of the form pi, or I should say k pi plus or minus theta, k pi plus or minus theta form, then trigo functions are not going to change. ठीक है, आपके एक भी ट्रिगर फंक्शंस चेंज नहीं होंगे. सपोज इट इज 2k प्लस और माइनस, आई कैन राइट 2k प्लस और माइनस 1 पाई बाई 2 प्लस और माइनस थीटा फॉर्म, जो हमने इन जनरल फाइंड किया था इन अ सेट ऑफ जीरोस ऑफ कॉस थीटा. तो मतलब अगर 2k प्लस और माइनस 1 पाई बाई 2 के मल्टीपल है, यहाँ पे प्लस और माइनस थीटा है, सो दे आर गोइंग टू चेंज. k पाई के मल्टीपल है, देन दे आर नॉट गोइंग टू चेंज. यहाँ पे भी आपका k बिलोंग्स टू z, हियर इट इज ऑल्सो k बिलोंग्स टू z. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं 1 ले लो तो 1 पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, सिमिलरली माइनस पाई माइनस थीटा, माइनस पाई प्लस थीटा. अब कन्वर्ट कैसे करते हैं देखिए. सपोज साइन, पहले ये वाला एक्सप्लेन कर लेती हूँ. पाई माइनस थीटा है. ओके, वी आर टेकिंग लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स, सो आपको हर एक वैल्यू समझ में आ जाएगी. चलिए पहले तो साइन पाई माइनस थीटा, तो पहले ये सोचो जैसे कल किया था एग्जैक्टली वही करना है. व्हाट इज योर पॉइंट, पाई मतलब ए डैश, पाई मतलब कौन सा पॉइंट गाइस, दिस इज योर पाई हियर. ठीक है, this is your pi by 2, this is your 0 or 2 pi, this is your 3 pi by 2. pi मतलब कौन सा पॉइंट, अगर
और क्लियर लिखूं, सो दिस इज योर थीटा माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा। ये तो याद रखने की बात है। सपोज ये मुझे याद नहीं है या फिर वैल्यूज इससे रिलेवेंट नहीं है, सपोज पाई के बदले मुझे पाई पाई गिवन है, ओके, तो ये पाई मतलब कौन सा पॉइंट आपका ए डैश, ठीक है। अब माइनस मतलब मुझे रॉन्ग डायरेक्शन में जाना है, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो नेगेटिव डायरेक्शन मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, ऑल एस टी and C. Second quadrant में sign is positive, so I am going to write theta यहाँ पे आपका कोई भी हो, you can write sin theta. Okay? अब देखो, हाँ ये चीज पता है आपको, यहाँ पे 3π/2 है, यहाँ पे π/2, दिस इज 3π/2, फिर 5π/2 ऊपर आएगा। देखिए ऐसे आगे बढ़ता है, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, सो ऑन। अगर उल्टा है तो मतलब नेगेटिव है तो नेगेटिव में यहां से स्टार्ट होगा, उल्टा जाएगा ना, सो -π/2 -3π/2, मतलब जो वैल्यू पॉजिटिव में यहाँ पे है नेगेटिव में यहाँ पे होगी उल्टी। -π/2 -5π/2 -9π/2 वो सारी वैल्यूज यहाँ पे आएंगी, यहाँ पे -3π/2 -7π/2 वो वैल्यूज यहाँ पे आएंगी। मतलब आपको ऐसे काउंट करना है, π/2 3π/2, 5π/2 7π/2, 9π/2 11π/2। ओके, इतना तो इनफ है, आपका काम उसमें ही हो जाएगा। चलिए, सपोज आई एम टेकिंग cos पाई प्लस थीटा। चलिए फिर से पाई मतलब आपका ए डैश, प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा है, नेगेटिव, सो यू हैव टू राइट माइनस cos थीटा। चलिए tan 3π प्लस थीटा, चलिए 0 पाई 2π 3π, 3π यहाँ पे आएगा, जैसे इसमें ऑल्टरनेट किया वैसे यहाँ पे भी ऑल्टरनेट होगा। देखो 0 पाई 2π 3π 4π 5π, तो 3π मतलब ऑड नंबर यहाँ पे आएगा, ऑड नंबर यहाँ पे आएगा ए डैश, और आगे बढ़ना है प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा है, पॉजिटिव, सो यू हैव टू राइट tan थीटा। समझ में आ रहा है सबको? चलिए नेक्स्ट साइन लेती हूं मैं 13π प्लस थीटा। ये नंबर कैसा आएगा, इसका ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर मतलब ए डैश, ऑड नंबर मतलब ए डैश प्लस थीटा। ये डिसाइड हो गया मेरा डिसाइडिंग पॉइंट। बस अब आगे बढ़ो, प्लस करना है तो आगे जाओ, माइनस करना है तो ऊपर जाओ, तो आगे बढ़ना है प्लस थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट, तो माइनस साइन थीटा। ओके, चलिए सेक 12π माइनस थीटा। चलिए कैसा नंबर है, दिस इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई। इवन मल्टीपल मतलब आपका ए पॉइंट आएगा, ए पॉइंट मतलब वो तो मैंने डिसाइड कर लिया। अब मुझे पॉजिटिव जाना है कि नेगेटिव जाना है, सो माय साइन इज नेगेटिव, तो मुझे नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है, तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा गाइस, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ में सेक कैसा है, पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव है तो मतलब सेक भी पॉजिटिव होगा, सो गाइस यू कैन राइट सेक थीटा। ओके, समझ में आया? चलिए कॉट, अभी सिर्फ मैं पाई के मल्टीपल्स ले रही हूँ, सिर्फ ये वाला, इसके बाद नेक्स्ट जाएंगे π/2 में। ओके, कॉट 70π माइनस थीटा। चलिए इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, पाई का मल्टीपल, इट इज ऑड नंबर, तो मतलब कौन सा पॉइंट आएगा, ए की ए डैश, ए डैश। ओके, ए डैश। अब नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है तो मतलब ऊपर जाना है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट गाइस, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा है, यस माइनस, सो दिस इज कॉट थीटा। आई होप आपको सबको ये चीज समझ में आ गई है ना। अब ये वाले जो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ।
ओके, ये आपको सॉल्व करना है, अभी रिकॉर्डिंग में हो गया है ऑलरेडी, तो आप लोग बाद में कर लेना। चलिए, सो ये मैं रफ कर रही हूँ। अब जाते हैं फर्स्ट वन की ओर। चलिए फर्स्ट वन। अब अगर मेरे पाई बाई 2 के मल्टीपल्स है गाइस, तो बहुत ध्यान से हमें साइन किसकी देखनी है। अब साइन कॉस में कन्वर्ट हो रहा है, तो साइन की साइन देखनी है कि कॉस की साइन देखनी है। तो साइन उसी की देखेंगे जिसके साथ ये एंगल है, ठीक है। सपोज साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, देखिए बिगेस्ट कंफ्यूजन ये वाला आप करके आए हैं। सपोज साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस थीटा, तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव, तो साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में, सो आई कैन राइट कॉस सिंपली। अब अगर साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा है गाइस, तो पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है। साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव, तो हमें साइन किसकी देखनी है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो हमें देखना है साइन का। जिसके साथ ये एंगल है पाई बाई 2 प्लस थीटा, उसकी साइन देखनी है, तो साइन पॉजिटिव है तो कॉस थीटा होगा। सपोज ऐसा है कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है, तो मतलब लिखेंगे माइनस साइन थीटा। ओके, क्या लिखेंगे, माइनस साइन थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस। किसकी साइन देखनी है हमें, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे जो फंक्शन है उसकी। ओके, चलिए 10 13 पाई बाई 2 प्लस थीटा, चलिए ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कैसे डिसाइड करेंगे, तो चलो शुरू हो जाओ। पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 11 एंड 13 ऊपर आया। अब देखो प्लस है, यस प्लस है, तो कहाँ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव, तो माइनस कॉट थीटा। गाइस सोचने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, प्लस थीटा है, तो सेकेंड एंड फोर्थ दोनों में 10 नेगेटिव है, दोनों में 10 नेगेटिव ही है, तो आप डायरेक्टली माइनस कॉस थीटा लिख सकते हो, गिन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, इतना बड़ा आएगा नहीं नंबर वैसे। सेक माइनस पाई बाई 2 माइनस थीटा, चलिए ये मजा आएगा। चलिए पहले तो माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 मतलब कौन सा पॉइंट यार, चलो फटाफट से बोलो सब, विच इज योर पॉइंट, बी डैश। अब क्या करना है, माइनस जाना है, मतलब नेगेटिव है ना, तो माइनस जाना है मतलब फिर से वापस। सो कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में सेक कैसा है, पॉजिटिव, यस। देखिए इसका काम फिनिश हो गया, इसने डिसाइड कर लिया पॉइंट, इसका काम था डिसाइड करना कौन सा क्वाड्रेंट, तो उसने भी डिसाइड कर लिया। अब सेक किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉसेक में, तो यहाँ पे मुझे कॉसेक थीटा ही लिखना है। आप क्या समझते हो पता है, यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस थीटा लिखेंगे, नहीं माइनस थीटा बिल्कुल नहीं लिखेंगे। अब कल जो हमने किया इवन एंड ऑड फंक्शन, गाइस ये समझ में आ गया। अब कल जो हमने किया इवन एंड ऑड फंक्शन, सपोज सिर्फ ऐसा है साइन माइनस थीटा, सपोज कल की थियोरी किसी को समझ में नहीं आई, तो आई कैन राइट इट साइन 0 माइनस थीटा में लिख सकती हूँ डेफिनेटली, यस गाइस, ओके। अब 0 मतलब आपका कौन सा पॉइंट, ए। अब जाओ नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ, तो फोर्थ में साइन कैसा है, माइनस साइन थीटा, देखिए हो गया, है ना। सपोज कॉस की बात करें, कॉस माइनस थीटा, तो सिमिलरली ये लिख सकती हूँ मैं कॉस 0 माइनस थीटा। 0 माइनस थीटा मतलब फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव है, सो आई कैन राइट कॉस थीटा। वैसे ही आप सारे चेक कर सकते हो, tan, cot, sec एंड cosec। ओके, चलिए इसके भी मैं 2-3 आपको एक्स्ट्रा दे देती हूँ टू सॉल्व। 10, यस
बेटा। सर फिफ्थ वाले में थर्ड क्वाड्रेंट आएगा ना? वेट, -π/2 वो क्या करेगा, डिसाइड करेगा। -π/2 मतलब ये पॉइंट, कौन सा पॉइंट, बी डैश। ठीक है, अब मुझे वापस कौन सी डायरेक्शन में जाना है, नेगेटिव। हाँ सॉरी, मैं उल्टा चली गई। नेगेटिव डायरेक्शन मतलब थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। यस, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक कैसा है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे माइनस कॉसेक थीटा। यस बेटा, यू आर राइट। ओके, मैं उल्टा चली गई पॉजिटिव डायरेक्शन में। यस, थर्ड क्वाड्रेंट तो माइनस कॉसेक थीटा। देखिए -π/2 और दिस इज योर नेगेटिव डायरेक्शन, तो मैं ऊपर जाऊंगी वापस, तो थर्ड क्वाड्रेंट माइनस कॉसेक थीटा। ओके, चलिए tan 3π/2 माइनस थीटा कॉसेक 15π/2 माइनस थीटा। ओके, चलिए बहुत इनफ है, दो। इसमें टोटल सबको समझ में आ गया कैसे कन्वर्ट करना है। पहले जाना है 4 पॉइंट्स पे। इसका काम सिर्फ यही है, टू डिसाइड योर पॉइंट ए बी ए डैश एंड बी डैश, दैट्स इट। अब पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओ। जो क्वाड्रेंट आए उसी की साइन लेनी है आपको, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन साइन किसकी देखनी है, π/2 वाले के साथ जो फंक्शन है उसकी साइन देखनी है। कंफर्म। नंबर 1, योर फॉर्मूला इज गोइंग टू स्टार्ट विथ साइन। देखिए अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ x + y, यू कैन राइट a + b। चलिए a + b लिख दो, x + y लिख दो, अल्फा + बीटा, यू कैन राइट एनीथिंग। ओके, क्या करना है, साइन में जो फर्स्ट आएगा यहाँ पे आएगा साइन ए, फर्स्ट एंगल के साथ साइन, सेकेंड एंगल के साथ कॉस बी, प्लस बीच में अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस। अब ऑल्टरनेट करो एंगल, क्या करना है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। एंगल हमें साइन एंड कॉस में ऑल्टरनेट करने हैं। एवरीवन, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। वैसे ही नेगेटिव का भी फॉर्मूला आएगा एक आपका, सिर्फ क्या है यहाँ पे नेगेटिव आएगा, दैट्स इट। जो मैंने मोर प्रिसाइजली बोला ना कि फर्स्ट एंगल साइन के साथ जाएगा, वो इसलिए क्योंकि नेगेटिव में हम ऑल्टरनेट ना कर दे। ओके, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, दिस इज योर सेकेंड फॉर्मूला। साइन बेचारा है ना, क्या कर रहा है, वो अच्छा फंक्शन है तो क्या कर रहा है, साइन कॉस को साथ में लेके चल रहा है। अब कॉस है ना बहुत लुच्चा है, देखो नॉटी फंक्शन। देखो कॉस क्या करेगा, कॉस अपने साथ कॉस को ही रखेगा, कॉस ए इंटू कॉस बी। अब उसने क्या किया, चीटिंग की ना, तो यहाँ पे प्लस है ना तो यहाँ पे माइनस आएगा, साइन ए इंटू साइन बी। उसने चीटिंग की ना, इसलिए पनिशमेंट मिली। क्या हुआ, साइन चेंज हो गई। साइन फंक्शन में आपकी साइन चेंज नहीं होती है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। कॉस में क्या होगा, हियर इट इज प्लस एंड हियर इट इज माइनस। क्या बोलेंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ओके, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, दैट्स इट। कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। गाइज आप सिर्फ ये एक फॉर्मूला याद रखोगे ना तो बाकी सब याद हो जाएंगे। कहाँ पे चेंज हो रहा है, दैट यू हैव टू रिमेम्बर ओनली। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। tan a प्लस बी। यस बेटा, क्या आपका वॉइस नहीं आ रहा? अच्छा, वॉइस नहीं आ रहा। tan a प्लस बी। अब आया वॉइस? आगे बढ़ते हैं। अब फिफ्थ वन, tan a प्लस बी।
तो ये वाला थोड़ा सा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जाएगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर नेगेटिव है तो ये साइन ऑल्टरनेट हो जाएंगी, सिंपल। tan a माइनस b इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन, यहाँ पे नीचे प्लस माइनस था, अब आ जाएगा प्लस। तो मतलब साइन किसकी ऑल्टरनेट हो रही है? सिर्फ कॉस में, ठीक है। 7th वन, कॉट a प्लस b। देखो कॉट है तो इसका रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल होगा वहां पे भी। देखो आप यहाँ पे 1 अपॉन कॉट ए लिखोगे, यहाँ पे 1 अपॉन कॉट बी लिखोगे, तो इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। सो कॉट ए इंटू कॉट बी, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1। नीचे मैं थोड़ा सा टेढ़ा लिख रही हूँ, क्यों? बिकॉज माइनस में याद रखने में इजी होगा। वैसे कॉट के हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे, ये तीनों बहुत ज्यादा यूज होंगे। ऑल दिस 6 बोल सकते हैं वैसे तो, लेकिन प्लस का याद करो तो माइनस का वैसे ही हो जाएगा। ओके, तो नंबर 8 कॉट ए माइनस बी, माइनस है कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे मैंने क्यों कॉट बी लिखा था? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव में उल्टा है, कॉट बी माइनस कॉट ए। देखिए प्लस में तो आप कॉट ए प्लस कॉट बी लिखोगे, डजंट मैटर, ठीक है। लेकिन माइनस में क्या हो रहा है? कॉट बी माइनस कॉट ए, तो यहाँ पे भी मैंने वैसे ही लिखा। ओके, इस सम के, इस फॉर्मूलाज के प्रूफ में हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ लर्न करने हैं। प्रूफ आपको टेक्स्ट बुक में गिवन है, लेकिन मैंने बोला वैसे डोंट गो थ्रू द प्रूफ, सिर्फ सारे फॉर्मूला ऐसे याद रखो कि कोई भी कभी भी कैसे भी चेंज करके पूछे। सपोज यहाँ पे tan x माइनस वाई, आपको सारे फॉर्मूला tan x माइनस वाई के फॉर्मेट में, ठीक है, तो आपको याद आ जाना चाहिए व्हाट इज द फॉर्मूला। tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y। सपोज यहाँ पे एंगल है, अगर मुझे 45 डिग्री चाहिए, सपोज मुझे 45 डिग्री चाहिए, 45 नहीं, चलिए 10-15 डिग्री चाहिए, ठीक है, तो यूज करना आना चाहिए। ये फॉर्मूला पूरा क्वेश्चन है, 10-15 है तो मैं कैसे लिख सकती हूँ? 45 माइनस 30। देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होगा, ये मैंने एक सिंपल आपको यूज बताया कि यहाँ पे ये सब फॉर्मूला यूज होंगे जब आई वॉन्ट समथिंग काइंड ऑफ दिस वर्क। ओके, चलिए ये तो एक छोटा सा, बहुत छोटा सा सैंपल था, उससे भी बहुत 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 ज्यादा ये फॉर्मूलास यूज होते हैं। अब देखो, अब इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। क्या लिखा मैंने? फॉर्मूलाज ऑफ 2 थीटा। इसको जितना भी हाईलाइट करना है कर लो। चलिए 2 थीटा, तो ए एंड बी दोनों को मैंने थीटा ले लिया। क्या किया मैंने? आई एम टेकिंग ए एंड बी बोथ हैज थीटा, तो थीटा प्लस थीटा मुझे मिलेगा 2 थीटा। देखिए फिर से बोल रही हूँ, प्रूफ में नहीं जाना है, आपको डेफिनेटली याद ही रखना है, लेकिन अगर प्रूफ चाहिए तो थीटा प्लस थीटा, सो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए क्या हो रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यस बेटा, सेक और कॉसेक का फॉर्मूला क्या होगा? तो सेक एंड कॉसेक के फॉर्मूला नहीं है, आपको सीखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, वो फॉर्मूला है भी नहीं। आपको चाहिए तो आप फिर 1 अपॉन कॉस में कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे? सपोज सेक a प्लस बी चाहिए, सो यू कैन कन्वर्ट इट इन 1 अपॉन कॉस a प्लस बी। ओके, चलिए तो यहाँ पे फिर से जाते हैं, साइन थीटा प्लस थीटा, दोनों मैंने a एंड b दोनों थीटा ले लिए, तो यहाँ पे क्या होगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस
cos थीटा इंटू साइन थीटा, मतलब दोनों थीटा हो गए, दोनों टर्म सेम, तो आपको क्या फॉर्मूला मिलेगी, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा. दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला फॉर 2 थीटा. ओके, दूसरी एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखनी है, दैट इज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ओके, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, tan थीटा इक्वल टू टी ले लो तो 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. क्या बोलेंगे, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. ये फॉर्मूला यू कैन गेट फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, चलिए, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. ये फॉर्मूला हम मैक्सिमम यूज करेंगे इन 12th. ठीक है, सो दिस इज फॉर 12th ओनली. 12th में हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे. चलिए, नंबर 10. अब देखो, यहाँ पे तो मैं कुछ नहीं कर सकती, थीटा माइनस थीटा तो वो तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा. चलिए, सेकेंड, cos 2 थीटा. ये भाई सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत कवरेज करेगा, ये बहुत फुटेज मांगता है. देखो क्या करेंगे, पुट a इक्वल टू थीटा, b इक्वल टू थीटा, क्या होगा, cos थीटा इंटू cos थीटा, दैट इज cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. ओके, व्हाट इज दैट, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. गाइस, ये पहला है, नंबर 1. अब देखो, ये दोनों तो भाई जिगरी दोस्त हैं, क्योंकि आइडेंटिटी के टाइम से साथ चल रहे हैं. तो यहाँ पे अगर साइन स्क्वायर के बदले इफ आई एम पुटिंग 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो क्या होगा, देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. सो दिस इज गाइस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1. क्या किया मैंने, फर्स्ट फॉर्मूला इज कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो मैंने साइन स्क्वायर के बदले पुट कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पे मिल गया 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1. फिर से लुच्चा, देखिए कॉस ने पॉजिटिव साइन ले ली है ना. दिस इज नंबर 2. अब सेम चीज आप यहाँ पे करोगे, कॉस स्क्वायर के बदले 1 माइनस साइन स्क्वायर रखोगे, तो वहां पे आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर रखेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, सो 2 टाइम्स साइन स्क्वायर. So this is your third formula. First one, cos 2 theta is equal to cos square theta minus sin square theta. First formula, cos square theta minus sin square theta. Second formula, 2 cos square theta minus 1. Third formula, 1 minus 2 sin square theta. And last one, 10 में, that is 1 minus tan square upon 1 plus tan square. This is your last formula. We can write 1 minus t square plus 1 plus t square. This is fourth formula. Okay. अब यहाँ से मैं tan के फॉर्मूला पे आगे नहीं बढ़ूंगी, यहाँ से मैं इन दोनों का यूज कैसे होता है वो एक्सप्लेन करूंगी. तो अब मैं इसको रिमूव कर रही हूँ. ओके, फर्स्ट एक फॉर्मूला, हर एक में हम ऐसे ही करेंगे, थीटा प्लस थीटा, सॉरी थीटा प्लस थीटा, दैट इज 2 थीटा. अगर मुझे 3 थीटा चाहिए तो क्या करेंगे, थीटा प्लस 2 थीटा और 2 थीटा प्लस थीटा. ओके, चलिए, वो फर्स्ट एक फॉर्मूला मैं रिमूव कर रही हूँ. मैम tan स्क्वायर थीटा कैसे आया, ये बेटा राइट एंगल ट्राइंगल पे से मिला है. आपने कौन सा वीडियो था, ब्रिज कोर्स है ना, उसमें मैंने ट्रिगोनोमेट्री के शॉर्टकट रखे हैं. आई थिंक वहां पे लिखा है ट्रिगोनोमेट्री शॉर्टकट. ठीक है, वहां पे आपको ये पता चल जाएगा कि फॉर्मूला कैसे आता है. ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल पे से ये फॉर्मूला हम लाते हैं. ओके बेटा, यस मैम. राइट एंगल है ना, वहां पे एक साइड आप ले लो. राइट एंगल में क्या होगा, आपका हाइपोटेनियस मैक्सिमम होगा. ठीक है, तो उसको ले लो 1 प्लस टी स्क्वायर. बाकी दो साइड क्या होंगी, बाकी दो साइड, एक साइड हो जाएगी आपकी 2t
एंड सेकेंड साइड हो जाएगी आपकी 1 माइनस टी स्क्वायर, तब आपका राइट एंगल कंप्लीट बनेगा। उस पे से आप ये फॉर्मूला ला सकते हो। ओके, चलिए सो इसका यूज कैसे करेंगे देखिए, एज पर एग्जाम्पल। चलिए साइन 2 थीटा है तो मैं डायरेक्ट लिखूंगी, क्या लिखूंगी, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। अब सपोज मेरे पास साइन थीटा है, यही फॉर्मेट, फॉर्मूला किसके लिए लिखना है, अब 2 थीटा के लिए नहीं लिखना है, एकदम ध्यान से। हाँ, यहाँ पे 2 थीटा था तो उसका हाफ हो गया, यहाँ पे 2 थीटा था तो उसका हाफ हो गया, तो यहाँ पे थीटा है तो उसका हाफ क्या होगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। एवरीवन गॉट इट? जो एंगल है उसका हाफ लिखना है। एवरीवन गॉट इट बेटा? जो एंगल है उसका हाफ लिखना है। सपोज साइन थीटा बाई 2 है, सो वी आर गोइंग टू राइट साइन थीटा बाई 4 इंटू कॉस थीटा बाई 4। सिमिलरली साइन 4 थीटा है, इफ वी हैव साइन 4 थीटा, सो साइन उसका हाफ मतलब 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। देखिए यहाँ पे मैंने हाफ किया, यहाँ पे मैं डबल कर रही हूँ, 2 थीटा है तो यहाँ पे 4 थीटा लिखा, 4 थीटा मतलब क्या होगा, इसका हाफ। आपको क्या करना है, फॉर्मूला ऐसे याद रखना है कि साइन 2 थीटा मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर एंगल चाहे वो लोग कुछ भी दे, क्या हो रहा है, एंगल हाफ हो रहा है। ओके, साइन 8 थीटा तो मतलब 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा। ओके, चलिए साइन के लिए इनफ है। अब कॉस में देखो, कॉस में क्या हो रहा है, कॉस 2 थीटा है तो फर्स्ट फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेकेंड वन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, थर्ड वन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे भी मैं सिमिलरली एंगल चेंज कर रही हूँ, कॉस थीटा, चलिए 2 थीटा का थीटा हो गया, क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, फर्स्ट फॉर्मूला। यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, वो 12th में जब यूज होगा, जब भी आएगा तब मैं बताऊंगी। ओके, चलिए ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, चलिए सपोज 4 थीटा है तो क्या होगा, जो एंगल है उसका हाफ, कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, या फिर 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ओके, चलिए ये तो समझ में आ गया मैम। अब देखो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन दोनों में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे है आपके पास cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखना हाँ एकदम ध्यान से, अब गड़बड़ स्टार्ट होगी, 1 की मैं साइड चेंज कर रही हूँ, ठीक है, 1 की साइड में चेंज कर रही हूँ, सो आई कैन राइट 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा प्लस 1, है ना। देखिए फिर से cos ने चीटिंग की, यहाँ पे प्लस है, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यू कैन राइट 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, या फिर इफ आई वांट ओनली cos थीटा, बहुत ध्यान से ओनली cos थीटा, तो 1 प्लस cos, यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर निकाल दिया, सो आई हैव टू टेक स्क्वायर रूट। ओके,
इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट सम आपकी मिसलेनियस के 8, 9 एंड 10, इस सम में ये वाले फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ओके, तो जैसे ही ये फॉर्मूलाज हम सीख लेंगे वो वाले सम मैं करवा दूंगी, क्योंकि 5 मार्क्स में मैक्सिमम चांस वही है। आप लिख के रख लो, एग्जाम के पेपर में उन 3 में से या फिर उसके जैसा ही सम होगा डेफिनेटली। ओके, चलिए अब नीचे का मैं निकाल रही हूं। आपको गड़बड़ कहाँ होगी पता है, कहाँ डबल करना है और कहाँ पे हाफ करना है। देखिए cos 2 थीटा के फॉर्मूला स्क्वायर के फॉर्म में, राइट, cos 2 थीटा के फॉर्मूला सारे स्क्वायर के फॉर्म में है, तो वहां पे आपको एंगल हाफ करना है। ठीक है, जहां पे आपको स्क्वायर गिवन है और आपको cos या sin के फॉर्म में लिखना है, तब आपको डबल करना है। देखो फिर से, cos 2 थीटा के जितने भी फॉर्मूला है स्क्वायर के फॉर्म में है, मतलब आपको सिंगल पावर यूज करनी है। हाँ, ये भी यूज कर सकते हैं डेफिनेटली। cos 2 थीटा, देखो इसको भी मुझे ऐसे लिखना है cos 2 थीटा, तो मैं क्या करूंगी 1 प्लस cos 4 थीटा बाई 2, ऐसे भी मैं लिख सकती हूँ। लेकिन तब आपको ध्यान क्या रखना है कि कौन सी चीज गिवन है, कौन सी चीज मुझे गिवन है, वैसे आपको फॉर्मूला यूज करने हैं। अगर आपको 2 थीटा गिवन है और आपको थीटा के फॉर्म में चाहिए तो हाफ करो, तो ये वाले फॉर्मूला यूज करो। अगर आपको 2 थीटा गिवन है और मुझे 4 थीटा के फॉर्म में आंसर चाहिए, 2 थीटा गिवन है और 4 थीटा के फॉर्म में आंसर चाहिए, तो ये वाली फॉर्मूला यूज करो। ठीक है, अभी एक ही हुआ फर्स्ट वन, सेकेंड वन बाकी है। देखो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 की तो साइड चेंज नहीं कर सकती, ये नेगेटिव है तो उसकी साइड चेंज करो। सो 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 1 प्लस cos 2 थीटा, cos square theta is equal to 1 plus cos 2 theta by 2 and sin square theta is equal to 1 minus cos 2 theta by 2। ओके, या फिर अगर sin theta लिखना है so you can make it in a square root 1 minus cos 2 theta by 2। तो इन दोनों का यूज करें, इन दोनों का यूज करें तो tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, चलिए sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर, सो 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा, और अगर tan थीटा बोला है तो अंडर रूट tan थीटा बोला है अगर मुझे तो अंडर रूट में जाएगा। तो मतलब थीटा आपका क्या हो गया यहाँ पे डबल। इसी फॉर्मूला को ऐसे भी यूज करते हैं, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, एग्जैक्टली वही हम यूज करेंगे, एग्जैक्टली वही यूज करेंगे। tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, अभी के लिए इतना मत याद रखो, अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि कहाँ एंगल डबल हो रहा है, कहाँ एंगल हाफ हो रहा है, बिल्कुल बाय हार्ट करने हैं सारे फॉर्मूला। एंड फॉर दैट यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी फॉर्मूला, ये वाला नहीं, बाकी सब यहाँ पे जो एग्जाम्पल गिवन है ये वाला नहीं लिखोगे चलेगा, दिस वन नो नीड टू राइट। हाँ, नोट में लिख लेना, बाकी जितना भी है ये वाला भी नहीं लिखना है। बाकी जितना भी आज फॉर्मूला स्टार्ट किए हमने, ईच एंड एवरी फॉर्मूला इंक्लूडिंग दिस ग्रीन ब्लू फिर ग्रे, जितना भी लिखा है मैंने, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू राइट
25 टाइम्स। कितनी टाइम्स? कितनी टाइम्स? ओनली 25। ओके, ओनली 25। अगर मैंने कल पूछा और नहीं आया तो फिर से 25 टाइम्स लिखना पड़ेगा। क्लियर?